Good morning, students. Today we'll talk about our new topic, which is extraction of metals. So, extraction is simply taking out of metals. Metals को हम कैसे obtain करते हैं? How are metals obtained? Basically, we need to know the source. Metals आते कहाँ से? तो अगर हम extraction की बात करें तो what is the major source? जो मेजर सोर्स होता है मेटल्स का, दैट इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ से ही हमें मोस्टली मेटल्स प्राप्त होते हैं। तो वी डिग आउट, माइनिंग का पूरा प्रोसेस है, काफी एक पूरी ब्रांच है उसको स्टडी करने के लिए। लेकिन अभी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आई विल टॉक अबाउट सम टर्म्स। कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो बेसिक टर्म्स हैं। तो हम बेसिकली माइनिंग करते हैं तो जो अर्थ क्रस्ट में जो मेटल्स मिलती हैं वो जनरली कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे आपको। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, दे आर इन कंबाइंड फॉर्म, मींस वो अकेली मेटल नहीं मिलती। अभी तक हमने जो मेटल नॉन मेटल्स के कंपाउंड पढ़े थे उसमें हमने जाना कि मान लो कोई मेटल है तो दैट कैन, जब हम उसको अर्थ क्रस्ट से डिग आउट करते हैं, निकालते हैं, तो वो हो सकती है मेटल का कार्बोनेट हो सकती है, दैट कुड बी सल्फाइड, ऑक्साइड हो सकती है। ये सब चीजें हम अभी तक जानते हैं। मेटल्स जो है कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेंगी, तो या वो सल्फाइड हो सकती है, ऑक्साइड हो सकती है, कार्बोनेट हो सकती है, किसी भी नॉन मेटल के साथ कंपाउंड के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सो दिस कंपाउंड विच कंटेन्स अ मेटल, तो मेटल के ऐसे कंपाउंड जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, they will be called minerals। बहुत बार आपने टर्म सुनी होगी, उनको मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स आर सिंपली द कंपाउंड्स ऑफ मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। धरती में पाए जाने वाले वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर मेटल्स हैं वो मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहते हैं इनको, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हुए। अब इन मिनरल्स में एक और टर्म आ जाती है, मान के चलते हैं कि एक मेटल है M और उसके तीन मिनरल है, कार्बोनेट है, एक सल्फाइड है, एक ऑक्साइड है। तीन अलग अलग कंपाउंड्स में या मिनरल्स में वो मिलती है। और उस मेटल की परसेंटेज मान लो कि यहाँ पर इसमें 70% मेटल है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखो, इसमें मान लो कि 60% मेटल है और इसमें मान लो कि 40% है। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि देयर इज अ मेटल जो कार्बोनेट में मिलती है, सल्फाइड उसमें मिलती है, ऑक्साइड के रूप में मिलती है, और उसमें अलग अलग मिनरल्स में उस मेटल की परसेंटेज जो है वो डिफरेंट है। 70% हुआ, 60 हुआ, 40 हुआ। तो अभी जब हम, बिकॉज रिमेंबर माइनिंग ऑफ मिनरल्स इज अ वेरी एक्सटेंसिव प्रोसेस, बहुत महंगा, लेबर कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस होता है। धरती के नीचे ड्रिल करना, बहुत सारा आपको माइनिंग करनी है, आपको बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम वो काम करेंगे जो बेनिफिशियल होगा। यानी अगर हम इन तीनों में से मेटल को निकालना चाहें तो ये जो मिनरल है इसमें से ज्यादा मेटल हमें प्राप्त होगी। तो ऐसे अब आपको ऐसे मिनरल्स, लिसन टू मी केयरफुल, देयर टू टर्म्स, ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल्स की परसेंटेज ज्यादा हो और उनमें से मेटल को निकालना आसान हो, rather beneficial, they will be called ores. So these are two terms which you need to remember, minerals and ores. Minerals are basically all the compounds of metal जो मिलते हैं वो सारे मिनरल हैं, लेकिन ores वो selected minerals हैं जिनमें से मेटल को निकालना आसान है या मेटल्स को निकालना बेनिफिशियल है। सो अभी अगर आप इसको जैसे डायग्राम से देखें तो ये सारे मिनरल हैं और उसके अंदर कुछ एक ओर्स हैं। सो दीज आर ओर्स एंड दीज आर मिनरल्स। सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल द मिनरल्स आर ओर्स। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद जो चीज आपको देखनी है, हमने अर्थ क्रस्ट में माइनिंग की, मिनरल निकाले, तो मिनरल में अभी बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, अनवांटेड मेटल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, और उन इम्प्योरिटीज को हम गैंग पार्टिकल्स कहते हैं। इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स, और उनको जब हम रिमूव करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
concentration of ore, concentration of ore, ore का concentration बोलते हैं हम the process of removal of impurities, means जो गैंग पार्टिकल्स, ये टर्म्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नई टर्म्स आपके लिए। इंप्योरिटीज को यहाँ पे गैंग कहेंगे और उनका रिमूवल के प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन कहेंगे। काफी सारे प्रोसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटी वी यूज, लाइक हमने सेपरेशन के लिए जैसे मेथड्स इस्तेमाल किए थे, इसी तरीके से हम कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल करें। काफी सारे मेथड्स होते हैं, वो वन बाय वन आपको बताएंगे। कंसंट्रेशन के बाद हम उसके अंदर एक हिसाब से दिस इज एनरिचमेंट, इसको कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट भी कहते हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर है, तो यहां से हमने क्या किया, उसकी इंप्योरिटीज को हटा दिया। अब उस ओर से हम फिर बाद में विल टेक आउट द, अब ओर से अब हम मेटल को निकालते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस है। हम माइनिंग करते हैं, वहां पर मिनरल्स मिल सकते हैं, ओर्स मिल सकते हैं। तो हम सभी मिनरल्स पे फोकस नहीं करेंगे, विल फोकस ओनली ऑन द ओर्स। तो हम ओर्स पे फोकस करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ओर्स पे फोकस करने के बाद फिर हम उस ओर को हम कंसंट्रेट करेंगे और फिर उसमें से मेटल निकालेंगे ना। अभी तक आपको जो कॉन्सेप्ट बताई है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हम वी टॉक अबाउट द मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, अभी हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को दोबारा रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई मेटल कितनी रिएक्टिव है इसी बेस पे हम अडेप्ट करेंगे व्हाट मेथड शुड बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम उसको पूरे को 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। एक जो बिल्कुल लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक मीडियम वाली है और एक है जो वेरी रिएक्टिव है। एग्जांपल्स आपको पता ही होगा, यहां पर बेसिकली आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या मरकरी हो गया, ये इस तरह की लो रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनका प्रोसेस मैं ब्रॉडली एक बार आपको बता देता हूं। इनका प्रोसेस क्या है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है कि दे आर जनरली फाउंड इन नेटिव स्टेट। तो वो आपको फ्री या नेटिव स्टेट में मिल जाएंगी, यानी वो कंबाइंड फॉर्म में ही नहीं मिलती। जनरली गोल्ड एंड सिल्वर वो आपको नेटिव स्टेट में मिल जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। हमने ऐसा पहले पढ़ लिया है इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वो आपको फ्रीली मिल जाएंगे और उसके बाद आपको सिर्फ उनको रिफाइन करना है। तो दैट इज प्रीटी सिंपल। अभी थोड़ा सा अगर वो किसी ऑक्साइड वगैरह के फॉर्म में होती है या सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं, तो वो सिंपली हीटिंग से ही उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे मैं एक सिनेबार इज द नेम ऑफ द ओर फॉर मरकरी, उसका एग्जांपल आपको बताता हूं। तो मान लो कि HgS, दिस इज द मिनरल, इसको आप हीट करते हो, गर्म करते हो, तो ये HgO में कन्वर्ट हो जाता है, मरकरी ऑक्साइड है। और फिर जब आप इसको फर्दर हीटिंग करते हो तो Hg मरकरी प्लस ऑक्सीजन, यानी कि द मेटल्स विच आर लीस्ट रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके एक्सट्रैक्शन में आपको सिंपली क्या करना है, उनके एक्सट्रैक्शन में आपको हीटिंग से बात बन जाएगी। दैट इज प्रीटी सिंपल, दैट इज वन थिंग। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं, मीडियम वाला। मीडियम में हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, और तक हम पहुंच के हमने कंसंट्रेशन और का किया, तो यहां पर आपका पहला स्टेप होता है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना। यू हैव टू गेट आउट द ऑक्साइड। तो जनरली देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ऑलरेडी जो ओर है वो ऑक्साइड है, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां पर ऑक्साइड ना होते हुए आपको कोई और मिनरल किसी और फॉर्म में, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, कुछ भी है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। माइंड दिस पॉइंट। इफ यू आर लकी इनफ, यानी कि अगर वो मेटल ऑलरेडी ऑक्साइड के रूप में है तो ये स्टेप हमें नहीं करना है। लेकिन अगर वो किसी और कंबाइंड फॉर्म में है तो हम पहले उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एयर और कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। यहां पर दो और टर्म्स आती हैं, द नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग 2 टर्म्स आती हैं। ये 2 टर्म्स क्या है, जब आप
उस ओर को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसको याद रखना, प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड दिस इज एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर। हवा बिना एयर के अगर आप हीट करते हो दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, एंड रोस्टिंग व्हेन यू हीट इट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो दोनों डिपेंड करता है, कुछ प्रोसेस में कैल्सिनेशन काम आता है, कुछ में रोस्टिंग आता है। टर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कहने का मकसद क्या है कि आप उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, फिर उस ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देते हैं, उसका रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन करते हैं तो उसमें से मेटल हमारे पास आती है। सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, थिंग्स विल बी मोर क्लियर। तो लाइक वी सेड, लो रिएक्टिविटी वाली मेटल्स हमने एक बार देख ली हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज की। लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयरइन वी हैव जिंक और जिंक सल्फाइड है। तो जिंक सल्फाइड को जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। फिर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और जिंक मेटल हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाती है, लिबरेशन ऑफ CO2। What did we do? So the entire process we followed, जिंक सल्फाइड जो कि ऑक्साइड और नहीं था तो आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ा, उसके बाद उस पर रिडक्शन करना पड़ा। सो द एंटायर प्रोसेस गोज लाइक दिस। मीडियम, जो मीडियमली रिएक्टिव हैं, बीच की श्रेणी में पड़ती हैं, थोड़ी सी कम रिएक्ट बीच में पड़ते हैं, वो उन मेटल्स का ही हमने एक्सट्रैक्शन देख लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड पार्ट विच इज वेरी रिएक्टिव, द मेटल्स which are very reactive. Examples could be sodium है, potassium है, calcium है. These are the metals which are very reactive. यहाँ पर आपका मैग्नीशियम आ जाता है और इवन एल्यूमिनियम भी आ जाता है। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। इनके बारे में अब इनको कैसे एक्सपेक्ट करना है? द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज द प्रोसेस? द प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड आई टेल यू व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलिसिस. Electrolysis is the name of process. Electro comes from electricity. Electricity से electro word आया है. Lysis means to break, तोड़ना. तो जब हम किसी ऐसी रिएक्टिव मेटल का कोई मिनरल लेते हैं, कोई और उसका लेते हैं, सिंपली कोई कंपाउंड उसका सॉल्ट है, तो उसको जब आप when you break it with the help of electricity, तो इसको जब आप ब्रेक करते हो तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ पूरा सेटअप. सपोज एक इलेक्ट्रोलाइट टैंक होता है, उसके अंदर आप एक मेटल को ले सकते हो. सपोज हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं. सोडियम क्लोराइड है, इसका आप एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर ले लेते हो. अभी सिर्फ समझने के लिए काफी डिटेल्ड प्रोसेस होता है. आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कितना है मैं उसको बताता हूँ. देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इस तरीके से, और दिस इज अ बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और आप इसमें गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा सकते हो. यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड. ये कैथोड है जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज एनोड. ये एनोड, ये कैथोड. तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पर बहुत 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 बेसिक इलेक्ट्रोलिसिस का मैं बात करूंगा, काफी ज्यादा डिटेल्स अभी आपके कोर्स में नहीं है. तो सिंपली सॉल्ट्स क्या हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके जो सॉल्ट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, वो जब एक्वस फॉर्म में होते हैं तो दे ब्रेक अप इनटू कैटायन, सोडियम पॉजिटिव एंड एनायन. यहाँ पर भी आप सिर्फ कैटायन पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्पस है
हमारा पर्पस क्या है, सिर्फ इस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है जो कि कैटायन की फॉर्म में हमको मिलेगी। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, ये कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ ही जाएगा सिंपली, ठीक है। सो कैथोड पे व्हाट विल हैपन इज, एट cathode this sodium positive will gain an electron and form sodium metal, और जो क्लोरीन है वो एनोड पे जाती है, उसके एनोड पे, और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, प्लस इलेक्ट्रॉन। बेसिकली दो क्लोराइड आयन होते हैं, तो Cl2 यानी क्लोरीन गैस यहाँ पर लिबरेट होगी और सोडियम मेटल। तो आप एनोड वाला पार्ट अभी के लिए ना भी फोकस करें तो भी कोई बात नहीं है। मेन चीज क्या है कि आपको कैथोड के ऊपर मेटल जमा होती हुई नजर आएगी। दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पर इसी डायग्राम से मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देयर इज वन मोर प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स चाहे हमने किसी भी प्रोसेस से निकाली, चाहे वो किसी भी सीरीज की हैं, एक बार मेटल निकल गई, दे आर आल्सो नॉट प्योर, वो भी इतनी प्योर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला स्टेप होता है, फाइनल स्टेप, टू रिफाइन द मेटल, मींस टू रिमूव द इम्प्योरिटीज आउट ऑफ द मेटल एंड गेट द प्योरेस्ट मेटल। तो उसके भी बहुत सारे मेथड है। एक मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, क्योंकि ये डायग्राम उसमें वैसा ही रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंपली व्हाट इज इट, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल को रिफाइन करते हैं। आप इसी डायग्राम पे ध्यान दें, मान लो कि हमें जो मेटल प्राप्त हुई है, जो मेटल हम रिफाइन करना चाहते हैं वो कॉपर है, ठीक है। तो दैट इज मेटल इज कॉपर, और हम यहाँ पर कॉपर का कोई भी कॉपर सॉल्ट यहाँ पर ले लेते हैं, मान लो कि कॉपर सल्फेट इसके अंदर ले लेंगे, और दिस कैथोड एंड एनोड बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर। ये भी कॉपर का बना होता है कैथोड, ये कॉपर का बना है, एनोड भी कॉपर का बना है, ये इलेक्ट्रोड दोनों कॉपर के बने हैं। लेकिन यहां पर क्या है, द एनोड इज इम्प्योर। तो इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दें। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, चौड़ा बना दिया है। यहां पर ये क्या बता रहा है कि जो कॉपर, इम्प्योर कॉपर जो हमें एक्सट्रैक्ट हमने किया है, उसको आप एनोड बना दें, और कैथोड एक प्योर कॉपर की एक पतली इलेक्ट्रोड हम कैथोड बनाते हैं। तो होता क्या है, इवेंचुअली यहां से जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर प्लस इम्प्योरिटीज है, यहां से वो कॉपर क्या करता है, इट स्टार्ट्स लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। तो यहां से कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है इसके अंदर। तो ये क्या है, एनोड। एनोड पे आपका क्या हो रहा है, कॉपर इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन। तो धीरे धीरे यहां से कॉपर डिसॉल्व हो जाता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, जो कॉपर के आयन हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर मेटल इज फॉर्म। तो यहां से कॉपर डिसॉल्व होगा और वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इस प्रोसेस को आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्चुअलाइज कर लें। कोई भी प्योर मेटल को अगर हम कैथोड बना देंगे और इम्प्योर मेटल को एनोड बना देंगे, तो एनोड से वो मेटल, पहले उसका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल गोज इनटू, और इसके बाद क्या जो इंप्योरिटीज है वो यहाँ पे एनोड मड, दिस इज कॉल्ड एनोड मड। एनोड मड बोलते हैं, इंप्योरिटीज है ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। सो सिंपली द प्रोसेस इज द मेटल डिसॉल्व्स इनटू द सॉल्यूशन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड के ऊपर धीरे धीरे मेटल जो है वो डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है। अगर आप इसको बहुत थोड़े समय के बाद बंद कर दोगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, और उस प्रोसेस का भी नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
जिसको बोलते हैं पानी चढ़ाना, कोई एक्सपेंसिव मेटल्स का, जैसे हम बोलते हैं सोने का पानी चढ़वा लिया इस पे, चांदी का पानी चढ़ा हुआ, तो सिंपली क्या है कि आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आप गोल्ड ले लेते हो तो गोल्ड इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, सिल्वर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी ये इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलिसिस में मेटल्स निकालने का काम आता है, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में ये मेटल्स, इम्प्योर मेटल्स को प्योर करने में काम आता है। सो अभी के लिए आई सम इट अगेन, 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। लो रिएक्टिविटी में, जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर थे, या फॉर दैट मैटर वी टॉक्ड अबाउट मरकरी। फिर हमने उसमें तो हीटिंग से हमारा काम चल गया। मीडियम में हमने पहले ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडाइज किया, देन रिडक्शन किया और मेटल आए, एंड थर्ड वन इज द वेरी हाई रिएक्टिव मेटल्स। सो दैट इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. Hope you got the concept. Thank you.